प्रकाश जी। हाँ जी। गुनी प्रकाश जी, ये हाँ जी। हाँ जी। नरेश टिकैत का जो बयान आया और उसके बाद कल फिर राकेश टिकैत का बयान आया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जल संधि को लेकर उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसान तो एक बराबर होते हैं देश के, चाहे वो इधर का किसान हो या उधर का किसान हो। लेकिन आप क्यों नाराज हुए और अब इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सवाल ये है, जिस स्थिति में ये बयान दिया गया नरेश टिकैत का और राकेश टिकैत का, उस समय हमारे 26 निर्दोष लोगों की बर्बरता से हत्या की गई। पूरा देश उगल रहा है और उसके विरोध में प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल जो संधि है उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान के किसानों की तो मौत प्यार हो गया राकेश टिकैत को। जो देश के किसान है, मेरा इतराज इसलिए है कि आप पाकिस्तान के पक्षधर क्यों हो? आप देश के ईमानदार क्यों नहीं है? सबसे पहले उसने कहा कि पूरी दुनिया के किसान एक हो, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ SYL नहर है, लोंगो समझौता हुई थी, जिसमें पंजाब से हरियाणा में पानी आना था और करोड़ों रुपए खर्च करके वो नहर तैयार कर दी गई थी। और जब पानी आने की बात आई तो उस समय पंजाब हरियाणा में तनाव हो गया, दोनों सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी कर दिया उसमें पानी दिया जाए। तब राकेश टिकैत कहाँ भाग गए थे? तब तो हरियाणा पंजाब के किसानों की मसला था। तब राकेश टिकैत कहाँ गए थे? राकेश टिकैत नहीं, ये नरेश टिकैत तब कहाँ गए थे? अब देश के दुनिया के किसानों की तो बात करें, अब देश के अलग अलग प्रदेशों में पानी की किसानों की आपस की लड़ाई है। और अगर ये संधि जब 1960 में हुई थी, वो भी 9 साल बाद हुई थी, तब भी आपस में मतभेद थे। और तब ये समझौता होने के बाद ये जो पानी है, अगर ये संधि के बाद किसान हरियाणा पंजाब और भारत में आएगा, उससे हमारे यहाँ पानी का विवाद खत्म हो जाएगा। हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली, उनकी पानी की सख्त जरूरत, क्योंकि बिना पानी के राजस्थान में क्या, हरियाणा में और खुद पंजाब में भी पानी की भारी किल्लत है। उन्होंने तो स्वागत करना चाहिए। अब वो जाके पाकिस्तान के पक्ष में हो गए और ये चैलेंज करे उन्होंने। अच्छा, राकेश टिकैत ने बयान दिया कि अगर किसी का पिताजी मर जाएगा तो सबसे पहले उसका लाभ किसको होगा? और पुलिस ने कहा कि सबसे पहले इंक्वायरी उसके बेटे की होनी चाहिए। मैं कहूं नरेंद्र राकेश टिकैत, जब आपके पिताजी की मौत हुई थी तब उस पे सबसे ज्यादा लाभ तो आपको मिला था, आपके 4 बेटे हैं, आपको मिला था। तो आपकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये नेचुरल डेथ थी या मारा गया था। इस तरह की जो बात है वो देश को तोड़ो। और उसने कहा कि उसका कौन है, इसका दोषी कौन है, उसने स्वयं प्रधानमंत्री पे इल्जाम किया। अब जहां देश की, अच्छा, हमारे बयानों के बाद और विरोध के बाद कल उसने जाके कहा कि मैं तो देशभक्ति हूं, देश की बात करा। राकेश टिकैत के बारे में एक बयान और मैं आपको बताऊं। उनका बयान था जब दिल्ली के लाल किले पर झंडा लेके गए थे और उसमें भी इसकी शरारत थी। अब तिरंगे का लाल किले पे अपमान करने में सारा दोषी था राकेश टिकैत। और फिर उसके बाद उसने कहा हमने गलती कर दी, हमने लाल किले पे जाने की बजाय पार्लियामेंट में जाना चाहिए। बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह इनको बंधक बनाना चाहिए और इनको सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये कहा, एक बार की बात थोड़ी, हर बार। मैं सबसे पहले बताऊं, महेंद्र सिंह टिकैत, मायावती की सरकार थी, उस समय उसने मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे, उन्हें कोठे की कहे। और जब पूरी पुलिस में सिसोली को घेर लिया गया तब उसको अपनी बेटी बना दिया। ये तो इनकी फितरत है। इन्होंने, मैं एक और बात बताऊं, मैं राकेश टिकैत के पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उसके भाई थे 4 और चारों की
बलियान खाप ने 44 बीघे जमीन दी थी चंदा करके, और उसमें 11 बीघे का मालिक था महेंद्र सिंह टिकैत, और इसके भी 4 बेटे हैं। और आज इनकी कितनी संपत्ति है, कम से कम 5 प्रदेशों में जमीन, पेट्रोल पंप, ईंट के भट्टे, वो इसकी जांच करनी चाहिए। ये पैसा कहां से आया? क्योंकि किसानों को बरगला के इसने, और दिल्ली घेराव में उसने सबसे पहले बयान दिया था कि ये 3 कृषि कानून, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई। और अगले दिन जब इसने दुकानदारी करी, इसने करोड़ों रुपए पूरे दिल्ली को बंधक बना के कराया गया। और ये जो कोई अचानक अब ये माफी दे रहे हैं, अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं, देश के खिलाफ कोई भी बोलेगा, देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करेगा, उसका जोरदार विरोध भारतीय किसान यूनियन करेगी। और हमें पाकिस्तान का हमना, अच्छा हम तो पानी के बिना मिलेंगे, हमारे क्या फसलें उजड़ेगी, हमें पीने का पानी नहीं, आपको पाकिस्तान का प्यार आ गया तो पाकिस्तान चले जाओ ना, पूरे परिवार को लेकर वहां पाकिस्तान में रहना शुरू करते हो। अगर देश के अंदर रहोगे तो देश के संविधान और देश के प्रति करनी पड़ेगी, नहीं तो राकेश टिकैत को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह इसके बाप ने मायावती से माफी मांगी, आज तो ये माफी मांग रहे हैं, इसको मुंह तोड़, किसान भी इसका विरोध करेंगे। और किसान, हम तो कह रहे इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अभी नेहला राठौर है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें, इसके खिलाफ दोनों भाइयों का देशद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल में भेजना चाहिए। जी जी गुनी प्रकाश जी, साफ तौर पर आरोप है कि दोनों ने किसानों की भावनाओं को याद कर दिया। साहिब आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुनी प्रकाश जी की इस बात पर क्या कहना चाहेंगे निर्मल जी आप? मुझे सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा सवाल दोहराएं साहिब। साहिब आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं साहिब। क्या आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। कोशिश करते हैं। निर्मल जी साहिब ये पूछ रहे हैं कि गुनी प्रकाश जी ने जो कहा आप उससे कितना सहमत है, क्या आपकी राय है? जी, गुनी प्रकाश जी की पूरी बात से सहमत हूं। मैंने पहले ही ये कहा कि इस समय जो माहौल है वो बहुत ही संवेदनशील वक्त है। ये इसमें राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर ही किसी नेता को या किसी बड़े व्यक्ति को बयान देना चाहिए। मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ। पूरी दुनिया के किसान एक हैं, किसान कम्युनिटी एक है, हर किसान को हम एक ही नज़रिए से देखते हैं। चाहे वो यूरोप के किसानों का आंदोलन हो, पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन हो, या पाकिस्तान में किसानों का संकट हो, जब किसानी और किसान के संकट की बात आती है तो हम किसान को किसान के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अभी जो माहौल है, अभी जो पूरा ये मामला गरमाया हुआ है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें हम दुनिया के सभी किसानों को एक नज़रिए से नहीं देख सकते, एक चश्मे से नहीं देख सकते। जहां तक राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बयान का सवाल है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने सिर्फ मोदी सरकार या मोदी का विरोध करने के लिए ये बयान दिया है। ऐसा उनकी मंशा से जाहिर होता है, ऐसा उनके बयानों से जाहिर होता है। अगर इस तरह का कोई हमला ना हुआ होता और भारत सिंधु जल समझौते को रद्द कर रहा होता, तब हम पाकिस्तान के किसानों के हित की बात कर सकते थे। उसको हम ये बता सकते थे कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई कि पाकिस्तान के साथ हमने एक जल समझौता है जो किसानों के लिए, वहां के जन सामान्य के पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था, और ये आज का समझौता नहीं है, भारत सरकार के द्वारा किया गया समझौता है, किसी व्यक्ति का समझौता नहीं है। क्यों इसको रद्द किया गया, हम इस पर सवाल उठा सकते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ और हैं, हालात भिन्न हैं। ऐसे में हम अगर ये सवाल उठाते हैं तो हमारी अपनी ही मंशा सवालों के घेरे में आएगी। सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए कोई बात कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आप तथ्यों के साथ बात कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि अगर भारत सरकार इसके अलावा कोई और कदम उठाती तो वो क्या कदम हो सकते थे।
जिससे भारत के हित प्रभावित ना होते। आतंकवाद को लेकर जो कुछ भी भारत सरकार करना चाहती है वो काम हो जाता। यानी आपको विकल्पों के साथ बात करनी पड़ेगी। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना ये कतई उचित नहीं है, जायज नहीं है, और इससे राष्ट्रीय भावनाएं जो है, राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे, किसानों में नाराजगी बढ़ेगी। राकेश टिकैत को या दूसरे अन्य तमाम ऐसे नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सभी को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने बयानों को तौलना पड़ेगा कि आखिर उस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। अब आज राकेश टिकैत या नरेश टिकैत को जो भी लानत मलानत मिल रही है, उसके पीछे की वजह यही है कि वो समय को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो विरोध करना एक अलग चीज है, किसी भी बात का तथ्यों के साथ विरोध करना वो दूसरी बात है। तथ्यों के साथ बात करें। अभी ऐसा मौका नहीं है कि आप दुनिया के सभी किसानों को एक मंच पर खड़ा करके और भारत सरकार के किसी फैसले की तुलना करें, उसकी समीक्षा करें या उसका विश्लेषण करें। साईं।